मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। मित्रों, अभी जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा आध्यात्मिक उन्नति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने उसमें चर्चा किया था कि किसी भी एक मंत्र को लेकर के आपको जप करते जाना है। मंत्र का जप साधना कैसे किया जाए, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, यह जानना बड़ा ही आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में आरोप यह लगता है कि आपको बताया तो गया मंत्र जप करने का, आपने उसका जप भी किया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको यह जो साधना आप कर रहे हैं उसके प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज का विषय है जप करते समय अथवा साधना के समय वह कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना बहुत ही लाभकारी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले यह आप जान लीजिए, साधक जिस किसी भी मंत्र का जप करे उस मंत्र का उद्देश्य, उसका प्रभाव और उससे मिलने वाले अनुभव एवं लाभ उसे चर्चा नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। यदि वह अपनी साधना को सार्वजनिक करता है तो उसको तमाम प्रकार की समस्याओं से, विघ्नों से, बाधाओं से और उद्देश्य से वह भटक जाता है, समस्याओं से घिर जाता है और उसकी साधना फलीभूत नहीं होती है। मित्रों, यह जो हमारा सनातन धर्म है, इस संपूर्ण सनातन धर्म में शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः शारीरिक और मानसिक अपवित्रता की स्थिति में आपके द्वारा किया गया जो भी साधना है, जो भी जप है, जो भी अनुष्ठान है, वह फलीभूत नहीं होता है, वह असफल रहता है और उसे निंदनीय श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। शारीरिक और मानसिक दोनों शुद्धता अति आवश्यक है। कोई भी साधना करते समय अपने व्यवहार पर, अपने आचार विचार पर, अपने आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अपने मानसिक प्रदेश के वातावरण, मस्तिष्क का जो दिमाग का जो संतुलन है, जो वातावरण है, उसके अंदर जो शांति की स्थिति है, उसकी स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। साधना के काल में लिए जाने वाले भोजन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यह सारे तत्व मिल करके हमारे साधना को फलीभूत बनाते हैं। एक निश्चित अनुशासन, संयम और सद्व्यवहार करते हुए हमें मंत्रों का जप करना बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है। यदि वस्त्रों की बात किया जाए तो जिस वस्त्र को धारण करके हम साधना करते हैं वह स्वच्छ होना चाहिए, उसमें से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। यदि वह गंदा रहता है तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक पटल पे पड़ता है जो कि नकारात्मक होता है और बार बार हमारा दिमाग उसी स्थान पे जाकर के केंद्रित हो जाता है। इसलिए जो वस्त्र है वह स्वच्छ हो, निर्मल हो और शरीर के लिए कोमल होना चाहिए। साधक को निर्वस्त्र होकर के साधना नहीं करना चाहिए। यद्यपि कुछ तांत्रिक साधनाएं हैं जिनमें निर्वस्त्र होने का विधान है, लेकिन साधारणतया जो साधना हम किसी मंदिर स्थान पे अपने गृह में करते हैं उस साधना को करने के दौरान निर्वस्त्र होना
बड़ा ही निंदनीय है। साधना काल में जो वस्त्र पहने जाते हैं, धोती और उत्तरीय, इनको धारण करने से साधना, जप, अनुष्ठान शीघ्र ही फलीभूत होता है। जहाँ तक वस्त्रों के रंग की बात है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस मंत्र का अनुष्ठान किए हुए हैं, हम कौन सी साधना कर रहे हैं। पीले रंग का वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र, हरे रंग का वस्त्र, श्वेत वस्त्र अथवा कोई और, उसके बारे में आपको मैं अलग से जानकारी अपने नए वीडियो में दूंगा। बिना आसनी बिछाए भूमि पर बैठ करके किसी भी मंत्र का जप करना अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी हम कोई मंत्र जप करें तो आसनी अवश्य होनी चाहिए। पत्तों के ऊपर अथवा बांस के ऊपर बैठना बड़ा ही वर्जित किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि माँ कात्यायनी के अनुष्ठान पे तो केले के पत्ते पे जप करने का विधान है। तो मित्रों, आप सही कह रहे हैं। कई ऐसी आराधनाएं हैं जिसमें विशेष प्रकार के पत्तों के ऊपर बैठ करके उनकी आसनी बना करके पूजन का विधान है। सामान्यतया साधारण परिस्थितियों में पत्तों के ऊपर बैठ करके अथवा बांस के ऊपर बैठ करके मंत्रों का जप करना बड़ा ही अपवित्र माना गया है। ऊर्ण आसन, मृग चर्म का आसन, जो हमारे कंबल होते हैं उनके ऊपर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखना है कि प्लास्टिक ना हो। और यदि ब्राह्मण किसी अनुष्ठान पर बैठा हुआ है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कुशा का आसन होता है। ध्यान रखना है, कुशा का आसन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बैठे बैठे चारपाई पे, पलंग पे, सोफा सेट पे, कुर्सी पे बैठ करके जप करना अच्छा नहीं माना गया है। यदि आप हमेशा जप करने वाले हैं, निरंतर आपका शरीर जप करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। विशेष परिस्थितियों में दोष नहीं माना जाता है। यदि आप अक्षम हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कोई दोष नहीं है मित्रों। जब आप मंत्र के जप कर रहे हो तो आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। निर्मल, पवित्र और शांत वातावरण हो। शांति का अनुभव हो रहा हो। कोलाहल से, भीड़ भाड़ से, ध्वनि की कर्कशता से दूर, जंगली जानवरों अथवा हिंसक पशुओं से दूर कोई ऐसा निर्मल, मनोरम, प्राकृतिक स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे बैठने से अनायास ही दिमाग में शांति का अनुभव होने लगे। वैसे स्थान पर बैठ के हम आराधना कर सकते हैं। यदि हमें अपने घर में आराधना करना हो तो हम हवादार स्थान पे, छत पे चले जा सकते हैं। शर्त यही है, वातावरण शुद्ध हो, कोलाहल न हो, ध्वनियाँ हमारे ध्यान को आकर्षित न करें, मन में शांति होना चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए और शुद्ध वातावरण होना चाहिए। किसी मंदिर के स्थान पे किया गया जप सर्वाधिक फलीभूत होता है मित्रों। इसीलिए हमारे शास्त्रों में किसी मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। प्रातः काल की बेला सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि हमको कोई जप करना है तो जो प्रातः काल का समय है वह प्रकृति
अपने अंदर कोमलता को, मनोरमता को समेटे रहती है। इसलिए प्रातःकाल का समय पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब हम सुबह जप करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और सायंकाल के समय हम अपने मुख को पश्चिम दिशा की तरफ रख करके जप कर सकते हैं। ऐसा विधान है मित्रों। जप करते समय हमारा शरीर स्थिर रहना चाहिए। शरीर का हिलना डोलना या शरीर के किसी अंग का हिलना, ऐसे ऐसे पैर हिलाना पूर्ण रूप से वर्जित है। जम्हाई लेना, तम्बाकू खाना, पान खाना, हालांकि मां कात्यायनी के अनुष्ठान में ऐसी बात नहीं है, उसमें मुंह में पान रख के पूजा किया जाता है। मैं साधारण परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। पान खाना, जम्हाई लेना, नींद में आ जाना, सो जाना, पूजा करते करते हाथ से माला छूट के नीचे गिर जाना, यह सब मित्रों वर्जित है। पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए या कोई अचानक में बात आ जाए तो बीच में पूजा को छोड़ के उठना नहीं चाहिए। उठकर जाने से दोष लगता है मित्रों। जिस जगह पे हम आराधना कर रहे हों, यह मन में विश्वास होना चाहिए कि हम जिस देव की पूजा करते हैं अथवा जिस देवी की पूजा करते हैं, जिसकी मंत्र का जप करते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आकर के बैठ के पूजा को ग्रहण करते हैं। इस परिस्थिति में क्या करना है? इस परिस्थिति में घी का दीपक आप जला सकते हैं या निर्दिष्ट तेलों का आप दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल का जलाना है, सरसों के तेल का जलाना है, या फिर जो भी आपको निर्देश दिया गया हो। गाय के देसी घी का दीपक बड़ा ही पवित्र माना गया है। तो जो हमारे सामने देव उपस्थित हो उसको हम दूसरा कुछ क्यों समर्पित करें? यदि हम सक्षम हैं, यदि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी है, तो हमको उनका वेलकम करना चाहिए और उनके स्वागत के लिए घी का दीपक हम जला सकते हैं। घी के दीपक के साथ आप इत्र को इधर उधर बिखेर दीजिए, अपने आसपास परफ्यूम लगा दीजिए, थोड़ा सा अपने हाथ में भी आप लगा सकते हैं। यह एकाकार होने की एक भावना होती है कि हम अपने स्वामी के साथ, अपने अभीष्ट के साथ एकाकार होना चाहते हैं। चारों तरफ से आप परफ्यूम लगा दीजिए, कोई सुगंधित पुष्प समर्पित कर दीजिए। सब मिला जुला के वातावरण को सुगंधित बनाना है। आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, धूप बत्ती भी लगा सकते हैं, जो आपके रुचि के अनुकूल हो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, अगर आपको किसी द्रव्य से अरुचि है, तो उसको सम्मिलित करके यदि आप आराधना करेंगे तो बार बार आपका ध्यान भंग हो जाता है और आराधना में कंसंट्रेशन नहीं आ पाता है मित्रों। जप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मुंह से बोलना, मुंह से बोल रहे हैं और उसकी ध्वनि भी बाहर निकल रही है, वह सबसे निम्न प्रकार माना गया है। मध्यम प्रकार का जप वह है मित्रों, मंत्र हम बोल रहे हैं और आवाज आ रहा है, हमारा ओठ हिल रहा है, लेकिन ध्वनि बाहर नहीं सुनाई दे रही है। और जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना गया है वह मन माना गया है। मुंह बंद करके मन में जो हम जप करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ जप की श्रेणी में आता है। जब हम किसी देव का जप करते हैं तो उस देव के सामर्थ्य के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस किसी भी देव के मंत्र का हम जप करते हैं, उस देवता में, उस देवी में, उसके बल में
हमको विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा निष्ठा होना चाहिए और वो हमारा कल्याण करेंगे, ऐसी पवित्र भावना हमारे मन मस्तिष्क में छाई हुई होनी चाहिए। हमको कोई भी शंका किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है कि यह देव छोटे हैं, यह देव बड़े हैं। हम जो भी जप करें उसकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। 1 माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, तो यह जीवन में अनुशासन की तरफ ले जाता है। यदि हम 10 माला कर रहे हैं तो नित्य 10 माला ही करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 माला कर लिया, दूसरे दिन 12 माला कर लिया। औसत के हिसाब से हमको नहीं चलना है, एक अनुशासन बना करके जप करना है। शरीर के ऊपर भी अनुशासन होना चाहिए और जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए। जब भी हम जप करें, यदि संख्या की बात किया जाए तो 27, 108 या इन्हीं के गुणकों में हम जप कर सकते हैं, यह अच्छा रहता है। साधना आप किसी जानकार के परामर्श से कर सकते हैं, जानकार के मार्गदर्शन से कर सकते हैं। किसी सिद्ध पुरुष के मार्गदर्शन में की गई साधना जल्दी ही फलीभूत होती है। साधना के दौरान गुरु की परम आवश्यकता होती है। गुरु हमको वाच करते हैं और समय समय पे हमको निर्देश देते हैं। तो जो भी आप मंत्र जप करें, आप किसी गुरु के संपर्क में रहें और वह आपको एक मार्ग प्रकाशित करते जाएंगे जिसके ऊपर आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी। हम किसी के नुकसान के लिए, किसी के अनिष्ट के लिए, किसी के सर्वनाश के लिए किसी भी प्रकार का अनुष्ठान न करें तो यह बेहतर रहेगा। हम आत्म कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए, जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए अनुष्ठान करें, यह प्रशस्त है। किंतु किसी का नुकसान के लिए हमको कोई भी आराधना नहीं करनी चाहिए, कदापि नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आराधना के दौरान आराधना का जो उद्देश्य है वह गुरु के निर्देशन में किया जाना परम आवश्यक है। गुरु के मार्गदर्शन में उस आराधना को करना परम ही कल्याणकारी है। वह गुरु हमारे अंदर की समस्याओं को, हमारे अंदर के प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही सटीकता से हमारे सामने खोल के रख देते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है। लोक कल्याण के निमित्त की गई जो साधना है, जो आराधना है, जो जप है, वह शीघ्र ही फलीभूत होता है। कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना है कि हमें साधना कब नहीं करना है। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को 7 दिनों के लिए वर्जित किया गया है जब वह धर्म के अंतर्गत आती हैं। तो यदि घर में सूतक पड़ जाए, जन्म से अथवा मृत्यु से किसी शख्स का मृत्यु हो जाए अथवा कोई नया मेहमान आ जाए परिवार में, कुटुंब में, तो सूतक पड़ जाता है, उस दौरान भी हमको जप नहीं करना चाहिए। उपांशु जप चल सकता है, मन ही मन में जो हम जप करते हैं वह चल सकता है। जिसकी गणना नहीं होती है वह जप चल सकता है, लेकिन जो दैनिक जप कार्य किया जाता है वह नहीं चलेगा। एक बात और मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग अपने किचन में, अपने रसोई घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा रखे हैं और वहीं पे पूजा भी किया करते हैं। यह अच्छा नहीं है मित्रों। रसोई घर में कदापि भी किसी भी मंत्र का जप नहीं करना है। हमें अपना पूजा का घर अलग रखना है। किसी अन्य कमरे में आप चले जाइए, किसी कोने में एकांत में बैठ जाइए। मेरा यह मानना है आप छत पे चले जाइए, शांत वातावरण है, प्रकृति के पास में आप रहेंगे, लेकिन किचन में बैठ करके जप करना
अच्छा नहीं है। तो आज आपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझा जो कि किसी अनुष्ठान के समय, किसी जप के समय, किसी मंत्र को सिद्ध करने के समय विशेष रूप से जानने योग्य है। जब हम कोई जप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई अपने लाभ के लिए अथवा कल्याण के लिए कोई भी कर्म करते हैं, तो उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, कुछ बाधाएं आ जाती हैं, जम्हाई आ गई, कहीं कुछ हो गया, मंत्र का गणना करने में हमको गलती हो गई, माला गिर गया, नींद आ रही है, या कुछ जो भी चीज़ें हैं। जप के दौरान आधा ही मंत्र पढ़े, मंत्र भूल गए, उसके बाद और आगे गए, फिर माला आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो मित्रों अनुशासन की कमी हो गई। इसको दोषपूर्ण माना गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दोष लगने के कारण आप जप करना ही बंद कर दीजिए। हमारे आचार्यों ने इन सभी दोषों को दूर करने के लिए, इन सभी दोषों के शमन के लिए, इनके प्रायश्चित के लिए एक मंत्र दिया है। तो जब हम किसी अभीष्ट मंत्र की जप के लिए आसन पे बैठते हैं, तो उससे पूर्व 10 माला इस मंत्र का हम जप कर सकते हैं, जिससे कि जो हम जप करेंगे उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उन सभी त्रुटियों से मिलने वाले दोषों से मुक्ति मिल जाती है। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है। हाथ में माला लेकर के सर्वप्रथम 1 माला, 2 माला, 10 माला उस मंत्र का जप हम कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। ओम नमः सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। ओम नमः सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इस मंत्र से आप जप करके इन सब दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, ये रही आज की कुछ विशेष चर्चाएं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और यह आशा है, विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। सादर प्रणाम स्वीकार करें।